तुम लोगों ने अपनी लाइफ में डैनी फैंटम तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने इस शो की फाइनल एपिसोड देखी है? और आखिरकार डैनी के पास कौन कौन सी पावर्स थी? और क्या कभी जैक और मैडी को पता लगा था कि उनका बेटा एक भूत है? तो दिल थाम कर बैठो और हो सके तो कुछ खाने के लिए भी ले आओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम लोगों को डैनी फैंटम की टेस्ट बताने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने 3 कच्ची नींबुओं से, जिसके अंदर अपना बच्चा डैनी, ग्रुप के इकलौते मित्र सैम और ये डबल बैटरी सिंगल पावर टकर होता है। और ये तीनों जैक की लैब में भूतों को पकड़ना सीख रहे होते हैं कि तभी फैंटम पोर्टल से 2 भूत बाहर आते हैं और अपना बच्चा डैनी उन्हें 2 घूंसे मारकर वहां से भगा देता है। अपने बच्चे को भी अपनी पावर ताज़ा मिली होती है, इसलिए उसको अपनी पावर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। डैनी स्कूल पहुंचकर ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है और सैम कहती है कि भाई देख, अलग होना तो अच्छी बात है, मैं भी तो वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन हूँ। सैम के वेजिटेरियन होने की वजह से पूरे स्कूल की शामत आ जाती है, क्योंकि अब पूरे स्कूल को ये घास फूस खानी पड़ती है। इसकी वजह से स्कूल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाती है और अपनी बच्चा पार्टी चुपचाप वहाँ से खिसक जाती है। कि तभी उनकी मुलाकात एक दादी माँ के भूत से होती है, जो स्कूल के मेन्यू बदलने की वजह से सैम पर गुस्सा हो जाती है। अपना लौंडा डैनी फैंटम में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने दोस्तों के साथ साथ इन बर्तनों को भी बचा लेता है और लगे हाथ अपने लिए एक साइड बिजनेस भी सोच लेता है। चलो, अगर ये सुपर हीरोगिरी काम ना आई तो कम से कम मैं बर्तन मांजने का काम तो कर ही सकता हूँ। ये दादी एक जाइंट मीट मॉन्स्टर में तब्दील होती है और सैम को लेकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। डैनी और टकर सैम को ढूंढते हुए स्टोर रूम में पहुंचते हैं, जहाँ वो देते हैं कि ये दादी सैम को जबरदस्ती मीट खिलाने की कोशिश कर रही होती है। अपना लौंडा जोरदार फ्लाइंग किक में उस दादी के अंदर पंजे ढीले कर देता है और इस बूढ़ी दादी को अपने डैड के बनाए हुए फैंटम थर्मस में कैद कर लेता है। फाइनली अपना लौंडा अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख जाता है, लेकिन इस अगले से इनकी ये खुशी देखी नहीं जाती और ये पूरे स्कूल के साफ सफाई का काम अपने लौंडों को दे देते हैं। आगे हम देखते हैं कि अपना पूरा फैंटम परिवार जैक और मैडी के कॉलेज रियूनियन के लिए इस ददुलैट के मैंशन में जाते हैं। रास्ते में अपने पापा जैक अपने बच्चों को फ्लाई बैक में ले जाते हैं कि कैसे वो और व्लाड बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन जैक की एक गलती की वजह से व्लाड किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसी वजह से वो जैक से आज भी नफरत करता है, लेकिन जैक के दिल में ख्याल था कि शायद उसने मुझे माफ कर दिया हो। सुबह होते अपना पूरा फैंटम परिवार व्लाड के मैंशन में पहुंचता है। ये दद्दू बाकी सबको तो अंदर ले जाता है, लेकिन जैक के मुंह पर दरवाजा रख कर मारता है। मुंह पर तो ये जैक की बड़ी इज्जत करता है, लेकिन पीठ पीछे ये उसे बर्बाद करना चाहता है, साला दोगला कहीं का। रात होते ही डैनी की मुलाकात होती है भूतों की शाहरुख खान से, जो अपने लौंडे से ताकत और फैशन दोनों में आगे है। यूँ समझ लो कि ये डैनी का प्रोमैक्स वर्जन है और ये अपने लौंडे को आजाद होता है जैसे स्वाप का काम हो। इसे पता लगता है कि ये तो जैक का बेटा है और ये उसे कैद कर लेता है। ये इसे अपने तरफ करने की पूरी कोशिश करता है। अपना लौंडा सिग्मा रिप्लेस के मुंह पर मारता है, तुम उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ हो जितने की दिखते हो, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो सुनकर इसकी सटक जाती है और ये जैक को पुलिस कर लेता है। और ये क्यों सा गोलू मोलू भूत आकर डैनी को दाल करवाता है। इससे हमें पता लगता है कि हर भूत बुरा नहीं होता। अपना लौंडा अपने पेरेंट्स को बचाता है और ऐसा शो करवाता है कि जैक ने सबकी जान बचाई है। एंड पर डैनी व्लाड से समझौता करता है कि तुम मेरा राज मत खोलना और मैं तुम्हारा राज नहीं खोलूंगा। और व्लाड भी इस बात पर मान जाता है और जाते जाते जैक को एक हीरो बना जाता है। परेशान रहो जैक पेंटन, तुम्हारे दुनिया भर में मशहूर हुनर ने एक और मस्त भूत को हरा दिया। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जैक डैनी की बचाव 2 को पड़ चुकी होती है, क्योंकि उसे शक होता है कि डैनी कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है और ये उसका राज जानने के लिए बहुत कुछ करती है, यहाँ तक कि वो उसके दोस्तों से भी पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते। लेकिन एक मर्तबा वो डैनी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लेती है और जान जाती है कि डैनी एक भूत है। इस जगह जैक मेरा दिल जीत लेती है, क्योंकि वो डैनी को ब्लैकमेल करने के बजाय उसका साथ देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो कुछ जानती ही ना हो। तुम भी चले जाओ। आगे हम देखते हैं कि अपना लौंडा फाइनली सिंगल से मिंगल हो जाता है और अपने स्कूल के सबसे क्यूटी गर्ल को डेट कर रहा होता है। ये देखकर सैम की जगह राख हो जाती है और अपना लौंडा मस्त अपनी डेट एंजॉय कर रहा होता है। कि तभी ये धूम मचा लेकर सस्ता सलमान खान जॉनी अपनी इस बागड़ बिल्ली एक्स किटी को मनाने के लिए आता है, जिसने पोलिना की बॉडी पर कब्जा किया होता है। डैनी किटी से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। किटी उसे अपनी पूरी बैक स्टोरी बताती है, जिसका एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि वो जॉनी से बदला लेना चाहती है। डैनी ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताता है और सैम उसे बेहतरीन प्लान बताती है। डैनी जाकर ये सारा प्लान जॉनी को समझाता है और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है। एट द एंड किटी जॉनी के साथ वापस अपने गोस्ट जोन में चली जाती है। आगे हमारी मुलाकात होती है टुडेल डिजायर के साथ, जो किसी की विश को पूरा कर सकती है। सैम डैनी और टकर को अपनी फेवरेट मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। तभी वहाँ पर पोलिना आती है और डैनी को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। और अपना लौंडा तो पहले उसका दीवाना होता है, तो वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर सैम की जलकर राख हो जाती है, इसलिए वो विश मांगती है। वैसे उसने विश कहा था। चारों अलग अलग होकर पोलिना पर हमला करते हैं और अपना लौंडा डैनी उसे हर बार बचा लेता है। ये देखकर सैम की जली हुई और जल जाती है और वो गुस्से में आकर एक और विश मांग बैठती है। कभी कभी मैं विश करती हूँ कि मैं आखिर तुमसे मिली ही क्यों।
और ये चुड़ैल उसकी ये विश पूरी भी कर देती है। अब अपना डैनी अपनी पावर और सैम के बारे में सब कुछ भूल चुका होता है और सैम ये बात जान जाती है और अपने फैलाए हुए रायते को साफ करने के लिए डैनी को कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें वो दोनों साथ होते हैं और उसे उसकी पावर्स भी दोबारा दिलवाती है और आखिर में एक और विश मांगकर सब कुछ वापस नॉर्मल कर देती है। I wish Daniel मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई होती। आगे हम देखते हैं कि अपना लौंडा अपने पार्ट टाइम भूतगिरी से तंग आकर खुद को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। डैनी फैंटम फुल टाइम सुपर हीरो, डैनी फेंटन फुल टाइम फन डूड। कुछ वक्त तक तो दोनों की जिंदगी फुल मौज मस्ती में गुजरती है, लेकिन एक दिन सुपर डैनी फन डैनी से कहता है कि साले सारी मेहनत मैं करूं और तू अकेला मजे करे। सुपर डैनी फन डैनी से कहता है कि देख भाई, अब हमें दोबारा एक होने की जरूरत है और वापस एक होने के लिए सैम और टकर दोनों को वापस से ड्रिंक कच्चे में से गुजारते हैं, लेकिन उनका रायता सिमटने की बजाय और ज्यादा फैल जाता है क्योंकि अब दो डैनी फैंटम है और दोनों के पास अपनी आधी आधी पावर्स है। अपनी आधी आधी पावर के साथ वो दोनों टेक्नर से भिड़ते हैं, लेकिन भिड़ते हुए वो दोनों दोबारा से ड्रीम कैचर से गुजरते हैं जिससे वो वापस से सिंगल फ्रेम में आ जाते हैं और टेक्नस को वापस गोस्ट वर्ल्ड में भेज देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना लौंडा अपने लाइफ के सबसे मुश्किल टेस्ट CAT की तैयारी में लगा होता है। CAT को तुम सच्चा GE और नीट समझ सकते हो, लेकिन अपना लौंडा ठहरा 0/0, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और साथ ही साथ अपना लौंडा अपने पार्ट टाइम हीरोगिरी भी कर रहा होता है, इसलिए उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन बूथ से लड़ते वक्त उसके हाथ CAT के आंसर लग जाते हैं। अब तो अपना लौंडा मस्त टीप टाप का टॉप करेगा। सैम और टकर डैनी को चीटिंग करने से रोकते हैं कि तभी वहाँ पर टेक्नस और ककर के मिलाप से बना हुआ नाजायज हाइब्रिड पहुंचता है और वो उन्हें एक अलग डायमेंशन में ले जाता है जहाँ डैनी क्लॉकवर्क से फाइट करता है और ये बंदा लिटरली टाइम को कंट्रोल कर सकता है। टकर देखता है कि जिस बंदे ने ये मेडालियन पहना हुआ है उसके ऊपर क्लॉकवर्क के पावर का कोई असर नहीं होता। टकर सैम और डैनी को एक एक मेडालियन देता है और डैनी उन दोनों को लेकर फ्यूचर में चला जाता है जहाँ डैनी की मुलाकात होती है उसी के इवल वर्जन से, जो सैम और टकर को तकरीबन मानने वाला होता है कि वो दोनों अपने मेडालियन उतारकर अपने असल टाइमलाइन में वापस चले जाते हैं और इवल डैनी अपने डैनी का मेडालियन उसी के अंदर सील कर देता है ताकि वो अपने टाइमलाइन में वापस ना जा सके। ये साला बहरूपिया अपने डैनी को गोस्ट वर्ल्ड में फेंककर खुद अपने डैनी की टाइमलाइन में चला जाता है जहाँ वो सबको यही बताता है कि उसने इवल डैनी को हरा दिया है, लेकिन अपनी डिटेक्टिव जैद जान जाती है कि ये उसका भाई नहीं है और ये साला उसे बेहोश कर देता है और खुद पेपर देने चला जाता है। दूसरी तरफ जैद होश में आती है और डैनी को बचाने के लिए एक बूमरैंग पर लेटर लिखकर गोस्ट वर्ल्ड में फेंकती है। इधर अपना लौंडा इन भूतों के इशारों पर नाच होता है कि तभी अपना लौंडा गुस्से में आकर अपनी न्यू पावर्स को अनलॉक करता है और इन भूतों की एक साथ गुद्दी लाल कर देता है। जैद का लेटर पढ़कर डैनी को पता लगता है कि उसके इवल बनने के पीछे व्लैड का हाथ है और अपना लौंडा व्लैड से हिसाब किताब करने के लिए पहुंचता है। व्लैड डैनी को सब कुछ बताता है कि कैसे वो इवल बना। एक हादसे के दौरान उसकी फैमिली और फ्रेंड्स की मौत हो जाती है और डैनी व्लैड के साथ शिफ्ट हो जाता है और व्लैड से अपनी गोस्ट साइड खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ एक मसला हो जाता है। जैसे ही व्लैड डैनी की गोस्ट साइड को अलग करता है तो गोस्ट डैनी भी व्लैड को उसकी गोस्ट फॉर्म से अलग कर देता है और खुद व्लैड की गोस्ट फॉर्म पर कब्जा कर लेता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म को खत्म कर देता है। ये सब जानने के बाद अपना लौंडा अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंचता है जहाँ इवल डैनी अपने डैनी की फैमिली को तकरीबन खत्म ही करने वाला था कि तभी अपना डैनी अपनी न्यू पावर्स का इस्तेमाल करके उस इवल डैनी की गुद्दी लाल कर देता है। लेकिन अपना डैनी अपनी फैमिली को बचाने के लिए लेट हो जाता है और वो सब धमाके में उड़ जाते हैं कि तभी वहाँ पर क्लॉकवर्क आता है और डैनी को एक और चांस देता है कि वो पास में जाए और खुद को चीटिंग करने से रोके। डैनी अपने टीचर के सामने कन्फेस करता है कि उसने आंसर पेपर जरूर लिए थे लेकिन उन्हें चीटिंग नहीं। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डैनी जैसे कहता है कि तुम मेरे सीक्रेट वर्ल्ड में जानती थी, लेकिन जैज उसे कहती है कि भाई मैं चाहती थी कि तुम मुझे खुद बताओ और इसी के साथ जैज डैनी की टीम में शामिल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि व्लैड द किंग ऑफ ऑल गोस्ट पराया की रिंग को चुराता है और गलती से पराया को आजाद कर देता है। व्लैड पराया के वफादार द राइट नाइट से बात करके उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका ऑफर ठुकरा देता है और व्लैड वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी पराया उस पर एक्टोप्लाज्मिक बीम से हमला करता है और वो डायरेक्ट जाकर फैंटम की लैब में गिरता है और उससे मदद मांगता है। शाम को डैनी अपने दोस्तों के साथ घर पहुंचता है जहाँ वो व्लैड को देखकर शॉक हो जाता है और भी ज्यादा शॉक तब होता है जब उसे पता लगता है कि व्लैड वैलेरी को पहले से जानता है। अचानक से गोस्ट अलार्म बजता है और डैनी गोस्ट पोर्टल के पास पहुंचता है जहाँ से लाखों की तादाद में बहुत इंसानी दुनिया में दाखिल हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ व्लैड वैलेरी को उसका न्यू हंटिंग गियर देता है और साथ ही पराया की रिंग की हिफाजत करने का जिम्मा भी सौंपता है। अगले दिन राइट नाइट अपनी पूरी स्केलेटन आर्मी के साथ एमिटी पार्क पर हमला करता है। उसका मकसद सिर्फ पराया की रिंग को वापस हासिल करना होता है, लेकिन जब उसे वो नहीं मिलती तो वो पूरे एमिटी पार्क सिटी को गोस्ट वर्ल्ड में ले जाता है। व्लैड और मेडी मिलकर एक्टिव स्केलेटन सूट को ठीक करने में लगे होते हैं, जबकि रैम और टकम डैनी को वैलेरी की रिंग के बारे में बताते हैं। डैनी उन दोनों को लेकर स्कर्कर के पास जाता है जहाँ वो पराया का पूरा पास जानते हैं कि कैसे पराया को उसकी पावर मिली और कैसे उसे सील किया गया। डैनी एक शानदार स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि हम सब मिलकर पराया को हराएंगे, लेकिन वो लोग उसकी बात को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी मैसेजेस को इग्नोर करती है। तभी पराया एमिटी पार्क पर हमला कर देता है और वैल्यू उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन वो अपना मुंह खंबे में दे मारती है और गलती से अपनी रिंग रिवील कर देती है। राइट नाइट उसे रिंग वापस करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देती है, लेकिन पराया उसे ढूंढ लेता
है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये सारे एक्टर्स स्केलेटन सूट को पहनने के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड अपना लौंडा ही सूट को पहनता है और पराये से भिड़ने के लिए निकल पड़ता है। और साथ ही उसका साथ देने के लिए कुछ गोस्ट बडीज भी आते हैं जो बाहर की हालत संभालते हैं और अपना लौंडा अंदर पराये की गुद्दी लाल करता है। एंड पर अपना डैनी अपनी पूरी ताकत लगाकर पराये को ताबूत में डालता है और व्लाड उसे सील कर देता है और पूरा एमिटी पार्क वापस इंसानी दुनिया में आ जाता है और अपना लौंडा 64% लोगों के लिए हीरो बन जाता है और बाकी अपने लौंडे से जलते हैं। बाकी की कुछ फालतू एपिसोड को साइड पर रखकर हम बढ़ते हैं सीधे इसके फाइनल एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि व्लाड डैनी से बदला लेने के लिए एक न्यू गोस्ट हंटिंग टीम बनाता है जिसका नाम है मास्टर्स ब्लास्टर्स और ये अपने लौंडे को शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस सबसे तंग आकर डैनी अपनी गोस्ट पावर्स को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है और वापस से नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीने लगता है। क्योंकि अब डैनी के पास की गोस्ट पावर नहीं होती तो मास्टर ब्लास्टर्स इसका फायदा उठाकर एमिटी पार्क के लोगों से मोटा पैसा छापते हैं। लेकिन तभी एक न्यूज आती है कि एक बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है। व्लाड अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और कहता है कि वही एक इकलौता है जो उस एस्टेरॉयड को रोक सकता है, लेकिन इसके बदले वो $500 बिलियन और अर्थ का रूलर बनने की डिमांड रखता है और मजबूरी में आकर सबको उसकी वो डिमांड माननी भी पड़ती है। लेकिन जैसे ही व्लाड उस एस्टेरॉयड के पास पहुंचता है तो उससे घंटा भी कुछ नहीं होता क्योंकि एस्टेरॉयड इस मटेरियल का बना होता है कि उस पर कोई भी गोस्ट पावर काम नहीं करती। दूसरी तरफ डैनी गोस्ट वर्ल्ड में भूतों से मदद मांगने के लिए जाता है ताकि वो सब मिलकर अर्थ को बचा सकें, लेकिन इसके बरस वो लोग डैनी पर ही हमला कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इस वजह से डैनी को अपनी गोस्ट पावर वापस मिल जाती है। डैनी एक प्लान बनाता है कि वो ढेर सारे भूतों को पकड़ेगा और पूरे अर्थ की गिर्द मेटल की पाइप बिछा देगा। डैनी के ऑर्डर पर सब लोग काम पर लग जाते हैं और इस मौके पर सैम और डैनी एक दूसरे को प्यार भरी पप्पी देते हैं और एक दूसरे को गुड लक कहते हैं। डैनी बाकी भूतों के साथ मिलकर पूरे अर्थ को गायब कर देता है और एस्टेरॉयड उसके आर पार चला जाता है। डैनी सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और पूरी दुनिया डैनी को एक हीरो मानती है और डैनी के स्टैचू पूरे एम्प्टी मान में लगवा देते हैं। एंड पर सैम और डैनी एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं और फाइनली इस प्यार भरी किस के साथ ये शो भी खत्म होता है और इसी के साथ आज की ये वीडियो भी खत्म होती है। अगर तो तुम लोगों को ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जितने डैन कंटेंट को देखा तो है लेकिन इसकी एंडिंग नहीं देखी। तुम लोगों से जल्दी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।